एक मीडिया के किसी एंकर ने सीमा हैदर को सीमा हैदर बोला, हम्म। तो उनके भाई वकील साहब उन पर भड़क गए कि वो सीमा हैदर नहीं, सीमा मीना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, वो किस हक से सीमा मीना है? हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम एडवोकेट विनय हेरोदिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। और आज मेरे साथ में हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मिस्टर जुगल किशोर गुप्ता। आज हमने जैसे ही फेसबुक खोली तो पहली ही वीडियो सामने आई सीमा हैदर की। यूट्यूब खोला, उसमें भी सीमा हैदर। और इंस्टाग्राम ओपन किया तो उसमें भी सीमा हैदर। ये क्या बवाल है सीमा हैदर? क्यों इतनी वायरल होती जा रही है सीमा हैदर? इस पर लोगों के बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। और सीमा हैदर के भाई हैं वकील साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो वो इनको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो आप सभी को हम जो भी लीगल पॉइंट्स हैं उनको आज क्लियर करते हुए सीमा हैदर के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा जुगल किशोर जी से, जो कि अपने व्यू, अपने लीगल पॉइंट्स बताएंगे कि सीमा हैदर किस हक से हमारे देश में टिकी हुई है। तो सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमारे व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं, आजकल ट्रेंड बना हुआ है सीमा हैदर। तो सीमा हैदर के बारे में हमारे व्यूवर्स कुछ जानना चाह रहे हैं, उस पर कोई लीगल पॉइंट्स पर अपना व्यू बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सीमा हैदर कौन है, ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप में से ज़्यादातर लोग या आपके व्यूवर्स जो भी हैं, उन लोगों को पता होगा कि सीमा हैदर एक पाकिस्तान मूल की महिला है, जिसका जन्म पाकिस्तान के कोट डीजी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, जो कि सिंध प्रोविंसेस में आता है। ठीक। उसके बाद उसका वहीं पर शादी हुआ। शादी के बाद 4 बच्चे हुए। वो अपनी ज़िंदगी में जी रही थी। इसके बाद अचानक से इस पूरे एपिसोड को एक नया मोड़ दिया जाता है, जब ये सीमा हैदर नेपाल के रास्ते होते हुए भारत में दाखिल होती हैं अपने 4 बच्चों के साथ। और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एक अपने कथित प्रेमी के यहाँ पहुँचती हैं और कहती हैं, मैं तो इसी के साथ रहूँगी, मैं हिंदू हो जाऊँगी और मैंने अपने पति को छोड़ दिया है और मैं इनके साथ रहूँगी। और वो परिवार भी इनको पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। तमाशा वहाँ से शुरू होता है। इस पूरे मसले में जो सबसे पहली लीगल बात है वो ये कि कोई महिला जो पाकिस्तान मूल की निवासी है, पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मित्र देश नहीं है, ये आप सभी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है, मौजूदा हालात को देखते हुए भी और इसके पहले भी। क्योंकि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी लगातार हिंदुस्तान के जगहों, अलग अलग जगहों पे हमले करते रहे हैं, और जिसकी वजह से देश की जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसमें पूरी तरह से परेशानी पैदा होती है। तो उस देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अगर वो बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के, वैलिड ग्राउंड के, बिना सरकार की परमिशन के आकर के रहती है, तो उसको कैसे रहने दिया जाता है, ये सबसे पहली बात है। ठीक है, इसमें सरकार को, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने भी इसमें चूक की है कहीं ना कहीं। और उसको यहाँ पर रहने की कोई परमिशन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना देनी चाहिए थी आने के बाद। और आने के बाद उसे सीधे जेल भेज देना चाहिए और डिपोर्ट कर देना चाहिए था पाकिस्तान। तो अभी तक सीमा हैदर को परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है? इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसने कोई एप्लीकेशन बनाया है, ऐसा सुनने में आया है कि उसने राष्ट्रपति को कोई एप्लीकेशन दी है। लेकिन राष्ट्रपति को डायरेक्ट एप्लीकेशन देने का प्रोविज़न है या नहीं, ये तो वो लोग बेहतर जाने जिन्होंने दिलवाई है। कोई वकील साहब हैं, मैं नाम लेना नहीं जो चाहूँगा, कि आप सभी लोग जानते हैं। सीमा हैदर के भाई हैं, हाँ, मुंह आप सब बोले लोग भाई। उनका नाम जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे बड़े मुकदमों में बहुत तरीके से बहुत अच्छे लोगों की पैरवी उन्होंने की है। लेकिन जो है इस मसले में मुझे लगता है कि उन्हें अपने देश के साथ, देश की तरफ से पैरवी करना ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत की एक लगभग दुश्मन देश की बेटी या बहू जो अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ आई है, उसकी तरफ से पैरवी करने के। तो पहला तो ये रहेगा कि जो सीमा हैदर है उसने यहाँ पर आकर शादी की है।
तो देखा जाए तो वो शादी भी वॉइड है। बिल्कुल वैलिड है। पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी कैसे वैलिड है? तो वकील साहब उनके भाई जो उनका इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? ये तो वकील साहब से पूछिए जाके आप। ये मैं कैसे बता सकता हूँ, वो बेहतर जानेंगे, वो भी लॉयर हैं, वो बेहतर तरीके वो से भी बता। हमारी तरह सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन वो शायद सोशल नेटवर्किंग साइट से फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। मुझे पता और नहीं कि वो क्या, किस पर्पज से ऐसा मेरे कर रहे विचार हैं। से तो मैं तो डायरेक्टली कहूंगा कि सीमा हैदर एक ट्रेंड मिलिटेंट भी हो सकती है। अब कौन है ये तो भारत सरकार पता करे ना, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान की नागरिक है आज की डेट में भी। हिंदुस्तान की तो नागरिक है नहीं, पाकिस्तान की नागरिक है, बिना परमिशन के यहाँ कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती। भारत सरकार को इमीडिएट उसको उसी समय हटाना चाहिए था। अगर उस समय नहीं हटा पाई, जिन भी कारणों से, मीडिया ने भी उसको बहुत तवज्जो दी जो नहीं देनी चाहिए थी, तो भारत सरकार को इमीडिएट एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए और उसको तत्काल जो है इस देश से बाहर करने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जो नियमों के मुताबिक है। तो सर अगर हम सीमा हैदर को यहाँ से इंडिया से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, तो हमारा पहला लीगल प्रोसीजर क्या होगा? नहीं, जो डिपोटेशन का प्रोसीजर है वो होगा, जो सबके लिए है वो उनके लिए होगा, वो कोई स्पेशल चीज़ तो है नहीं। नहीं, बाकी सब तो चले गए हैं, बाकी वो जो अकेली, चले गए हैं वो देखिए। अकेली और उसके साथ में चार जो पाकिस्तानी नागरिक इलीगली इंडिया में रह रहे हैं, जी, तो वो भी अभी तक नहीं गए हैं, बाकी सभी को डिपोर्ट कर दिया गया है, उसको क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया? ये तो सरकार जवाब देना इस बात का। अगर हाँ तो सभी लोगों के लिए सरकार के दिशा निर्देश हैं कि जो लोग भी आए हैं उनका वीज़ा, जो वीज़ा लेकर के आए हैं, वैलिड परमिशन से आए हैं, अगर उनको भारत सरकार वापस कर रही है एक निश्चित अवधि में, एक समय सीमा निर्धारित की है भारत सरकार ने, जो तो अगर उस समय सीमा के भीतर वो लोग नहीं जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो एक्शन होता है वही सीमा हैदर के खिलाफ होना चाहिए। फिर अगर सीमा हैदर नहीं गई है, तो क्या हम हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन ऐसा कुछ फाइल कर सकते हैं? नहीं, देश के लिए रिट पिटीशन क्या है इसमें, तो अगर जाएगी तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जाएगी। अपनी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को लेकर के ये प्रश्न चिन्ह है। ये भारत सरकार की पॉलिसी को लेकर के प्रश्न चिन्ह है। पाकिस्तान जो अपने सरहदों की रक्षा के लिए बहुत उतावला घूम रहा है, दूसरे देशों पे हमला करता घूम रहा है, उसके लिए ये प्रश्न चिन्ह है। उसको ये जवाब देना चाहिए कि अगर वो अपनी बेटी को, अपनी बहू को और अपने बच्चों को वापस नहीं ला सकता है हिंदुस्तान से, तो वो अपने देश की सरहदों की क्या रक्षा करेगा? किस वो हक से वो कहता है कि वो हिंदुस्तान को माकूल जवाब देंगे जब वो अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकता हिंदुस्तान से? एक मीडिया के किसी एंकर ने सीमा हैदर को सीमा हैदर बोला, हम्म। तो उनके भाई वकील साहब उन पर भड़क गए कि वो सीमा हैदर नहीं सीमा मीना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, वो किस हक से सीमा मीना है? ये तो वो लोग बेहतर बताएं जो उसको इस तरफ की तरफदारी कर रहे हैं कि वो सीमा मीना है। वो तो सीमा है और सीमा हैदर है, क्योंकि उसका तलाक तो हुआ नहीं है अभी तक। ऑन रिकॉर्ड कहीं पर भी उसका तलाक के कोई डॉक्यूमेंट्स उसके नहीं है। चारों बच्चे पहले पति से हैं, जो जो हैदर है, तो वो सीमा हैदर है। सीमा हैदर की हैसियत से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई, अभी तक उसको परमिशन नहीं मिली रहने हाँ, की भी। और वो ना ही किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू उन्होंने कोई शादी की है, ना ही हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी की है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो भी सेक्शन 5 की जो कंडीशन को फुलफिल करता है, वो मैरिज वो वैलिड होती है। उसने तो अभी तक अपने हस्बैंड को तलाक ही नहीं दिया, तो वो मैरिज भी वैलिड नहीं है, उसकी वॉइड मैरिज है। कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान के और तो पाकिस्तान के कानूनों को, दोनों को देखते हुए, जो पर्सनल लॉ हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ लॉ जो भी हैं, और जो हिंदू पर्सनल लॉ, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उन दोनों के हिसाब से उसकी शादी, अगर ये शादी ये कहते भी हैं, अभी तक इन्होंने कहीं ये कहा नहीं है कि इन्होंने शादी की है, लेकिन अगर फिर भी ये कहीं कहते हैं कि ये शादी है इनकी और ये वैलिड है, तो वो कहीं भी किसी भी पैरामीटर पे खरे नहीं उतरते हैं। वो मैरिज तो खैर इन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है, कैमरे के सामने भी कहा है कि इन्होंने शादी कर ली है। जो शादी करना अलग बात होती है, कि मैरिज वैलिड है या वॉइड है, दैट्स डजंट डिफरेंट मैटर। और दूसरा मेरा मेन ये होगा कि आप उसको सीमा हैदर कहेंगे या सीमा मीणा कहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो सीमा हैदर थी, सीमा हैदर है और सीमा हैदर रहेगी जब तक कि वो अपने पहले पति को तलाक दे करके ना आए, और हिंदुस्तान में रहने का उसको कोई हक नहीं है जब तक कि भारत सरकार उसको परमिशन ना दे। भारत सरकार के प्रॉपर परमिशन देने के बाद ही वो भारत में रहने की हकदार है, नागरिक भी नहीं, रहने की हकदार वो तब है जब भारत सरकार उसको परमिशन दे। अगर भारत सरकार की परमिशन के बगैर वो रह रही है, तो उसी तरह से है जैसे पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान में रहते हैं। और जहां तक कि मुझे ये लगता है कि आदमी 20 किलोमीटर के बाद में भाषा बदल जाती है, 40 किलोमीटर के बाद में पानी बदल जाता है। तो वो पाकिस्तान से 500-700 किलोमीटर से यहाँ आई है,
मैं हरियाणा से हूँ, आज तक मेरी बोली का लहजा नहीं बदला है। दिल्ली में मैं इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप यूपी से, कानपुर से हैं, आपकी बोली का लहजा नहीं बदला है। लेकिन वो सीमा हैदर यहाँ पर आकर इतनी अच्छी हिंदी बोल पा रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ट्रेंड मिलिटेंट ही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो ट्रेंड मिलिटेंट है या पाकिस्तानी आम नागरिक है, इन दोनों बातों से हमारा कुछ कहना लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ ये लेना देना है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे देश का नागरिक है और वो किसी दूसरे देश में जाकर के रहता है, तो उसको वैलिड तरीके से रहना होगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भारत के बहुत सारे नागरिकों को या दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग नागरिकों को डिपोर्ट किया ट्रंप प्रशासन ने। तो उसको किसी ने अपोज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इलीगल ऑक्यूपेंट थे। वो इलीगली रास्तों से गए हुए, अमेरिका में बसने की इच्छा रखते हुए वहाँ पहुँचे हुए, गलत रास्तों से पहुँचे हुए लोग थे। तो उनको डिपोर्ट करने में भारत को भी कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि उनको एक तरह से जो है अब कैदियों की तरह जंजीरों जंजीरों में बांध करके भेजा गया। लेकिन यहाँ पर हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के लोग, हमारे देश के वकील, हमारे देश के ही शासन और प्रशासन उस पर इस तरह से अनदेखी किए हुए हैं। एक महिला जो अपने पति को छोड़ करके 4 बच्चों को लेकर के लगभग दुश्मन देश की नागरिक है, उसको यहाँ पर रहने की परमिशन दी जाती है, उसे सारी फैसिलिटी दी जाती है, उसे डिपोर्ट नहीं किया जाता। तो ये कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े करती है हमारे पूरे सिस्टम पर भी। क्योंकि इसी तरह के लोग आ करके रहते हैं, इसी तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते हैं। और तो जो उसके हस्बैंड हैं, तो जिन पर वो एलिगेशन भी लगे थे कि लप्पू सा, झिंगुर सा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सचिन के बारे में मैं क्या बोलूं। सचिन तो जो है एक लड़का है जो सोशल मीडिया के मार्फत उस लड़की से मिला, बात हुई। ये भी कहीं ऑन ये रिकॉर्ड। भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी साजिश का शिकार रहा है लड़का, हाँ। और जिसकी वजह से उसे ये लगता है कि वो उससे प्रेम करती है, या जो भी रीजन रहा हो उन दोनों के बीच में वो बेहतर जाने। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो इस सारी चीजों में एक विक्टिम टाइप से है। उसके साथ तो खेल हुआ है और ये खेल भारत सरकार के साथ करने के लिए उसको मोहरा बनाया गया है। कहीं वो खेल का हिस्सा तो नहीं है? हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। तो क्या हम इस मुद्दे पर यूपी गवर्नमेंट से जवाब मांग सकते हैं थ्रू आरटीआई? बिल्कुल लोगों को मांगना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इस देश के हर नागरिक का ये प्रधान कर्तव्य है। हम्म। भारत के संविधान में प्रदत्त 51A में, जो भारत के संविधान में 51A में जो हिंदुस्तान के मूल कर्तव्य दिए हुए हैं नागरिकों के, उन कर्तव्य में से एक ये भी है कि देश की एकता, अखंडता को और अक्षुण्णता को बनाए रखे। तो एकता और अखंडता के लिए, राष्ट्रभक्ति को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का ये कर्तव्य है कि वो शासन प्रशासन, प्रदेश सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से पूछे, बार बार पूछे। हर नागरिक इस बात को पूछे कि आखिर ये सीमा हैदर या इसके जैसे और भी लोग, सीमा हैदर का तो नाम सबको पता चल गया, बाकी लोग जिनका नाम नहीं पता है, ऐसे कितने लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं जो या तो बिना वैलिड परमिशन के हिंदुस्तान में रह रहे हैं, या परमिशन मिलने के बाद, जितने दिन का परमिशन है उसके बाद भी रह रहे हैं। ये लोगों का मूल कर्तव्य है देश के प्रति, अपने देश के नागरिक, अपनी राष्ट्रभक्ति के प्रति उनका ये दायित्व है कि वो भारत सरकार पे ये दबाव बनाए कि जो लोग भी इस तरह से आकर के हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के अवाम के खिलाफ कोई ना कोई साजिशें रच रहे हैं या साजिशों का हिस्सा हैं, उनको पहचान की जाए, उन्हें डिपोर्ट किया जाए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि देश की एकता, अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। तो अभी जो कश्मीर में पहलगांव में जो अटैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम सीमा हैदर को उस अटैक से जोड़ सकते हैं? ये तो सरकार का प्रश्न सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। इस बात को सरकार सुनिश्चित करे कि क्या पहलगाम में जो जो विभत्स हमला हुआ टूरिस्टों पे, जो पाकिस्तान समर्थित समर्थित आतंकवादियों ने किया, ठीक है, वो कैसे आए, किन की मदद से आए और कैसे गए, ये सब काम सरकार का है, ये हमारा आपका काम नहीं है। सरकार इस पे जवाब दे, सरकार इस पे जवाबदेही तय करे, सरकार दोषियों को पकड़े, दोषियों को सजा दे और उन दोषियों के समर्थित राष्ट्रों को भी एक उचित संदेश दे कि कैसे वो लोग इस तरह के लोगों को की पनाहगाह बने हुए हैं जो हमारे देश की एकता, अखंडता और लोगों की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ करके वापस चले जा रहे हैं। अगर इन फ्यूचर सीमा हैदर कोई एजेंट निकलती है, तो क्या उनके भाई जो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे नामी वकीलों की गिनती में आते हैं, इस देश को मुंह दिखा पाएंगे?
नहीं, मैं मेरा तो सीधा सा मानना है कि वो जो है इलीगल तरीके से आई हुई है, तो उसको इमीडिएट डिपोर्ट करना चाहिए था भारत सरकार को। कहीं ना कहीं चूक भारत सरकार से भी हुई है, और इस चूक का फायदा अगर कोई आदमी अपना नाम बनाने के लिए ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो उसकी मुझे उसको तो भी उस आदमी के पाकिस्तान भेज मुझे देना तो इस चाहिए। तरह के लोगों की राष्ट्रीयता पे प्रश्न चिन्ह दिख रहा है कहीं ना कहीं, कि अगर वो ऐसे लोगों का साथ देना पसंद करते हैं जो लोग देश में गलत तरीके से आए हैं, अगर उनके घर में कोई घुस जाए और उसको उनके घर का नागरिक बताया जाए, तब उनको पता चलेगा ना कि क्या होता है। आप देश देश में कोई इलीगल तरीके से आया है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, देश के विरुद्ध काम करने वाले लोगों की बेटी है वो, देश के विरुद्ध काम करने वाले लोगों की सरजमी से आई है वो। इस बात का ख्याल उन वकील साहब को भी रखना तो चाहिए, देश भी प्रशासन को हमारा भी घर है, रखना चाहिए। देश भी हमारा घर है, तो उसको बिल्कुल। उन वकील साहब को ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो एक को। एक मैं छोटी सी बात और कहना चाहूँगा आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनके मार्फत, कि वो लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके रहने वाले घरों के आसपास, उनके इलाकों में कितने ऐसे लोग रहते हैं जो कि जिनको वो नहीं जानते हैं, जो अचानक से आ गए हैं, जिनका ये नहीं पता कि वो किस देश के नागरिक हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। मैं ये चाहता हूँ कि वो ये जानने का प्रयास करें एक नागरिक की हैसियत से, अपने मूल कर्तव्य को निभाने के लिए, कि वो लोग कहाँ से आए हैं और क्या वो लीगल वैलिड वीज़ा के आधार पे रह रहे हैं। सो थैंक यू व्यूअर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और सीमा हैदर के बारे में कमेंट करके बताएं कि क्या सीमा हैदर का हिंदुस्तान में रुकना जायज़ है या नहीं है। क्या सीमा हैदर एक एजेंट भी हो सकती है? क्या सीमा हैदर के भाई का उनको इतना सपोर्ट करना देश के विरुद्ध जाकर, क्या ये अच्छी बात है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।